हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आप सबको T20 सीरीज के इस प्यारे से लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के इस क्लास में मैं NCERT के क्लास 11th और 12th में जितने भी साइंटिस्ट हैं सभी साइंटिस्ट के ईयर, उसके वर्क मतलब बायोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन दिए थे वो और उसका नाम का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें आज मैं 20 साइंटिस्ट, उसके एयर और उसकी कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा। और मैं आपको बिलीव दिलवाता हूं कि आज के लेक्चर से, ये 10 से 15 मिनट का जो लेक्चर होगा, उस लेक्चर से निश्चित रूप से आपके नीट में सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का जेनेटिक्स का जो चैप्टर है उससे मैं NCERT के इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट, उसके एयर और उसके कंट्रीब्यूशन पहले मैं बताऊंगा। सबसे पहला साइंटिस्ट है रोजेनाल्ड सी पुन्नेट। पुन्नेट स्क्वायर के नाम से इसका कंट्रीब्यूशंस है। ये क्या थे? ब्रिटिश जेनेटिक्स थे। डेवलप पुन्नेट स्क्वायर। ये क्या डेवलप किए दोस्त? तो पुन्नेट स्क्वायर को डेवलप किए। सवाल पूछा जाएगा पुन्नेट स्क्वायर को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो बताना है सी पुन्नेट। कौन थे दोस्त? तो रोजेनाल्ड सी पुन्नेट। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? इंडियन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट और ब्रिटिश जेनेटिक्स। तो क्या बताइएगा? ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे। नेक्स्ट साइंटिस्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल। नाम सुने होंगे, मेंडल का नियम। वर्क ऑन पी प्लांट एंड ग्रेव लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या किए? वर्क किए किस पे? तो बोलेंगे पी प्लांट पे ये वर्क किए। और कौन सा नियम दिए? तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नाम का ये नियम दिए। साइंटिस्ट का नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड जो भी सवाल पूछा जाएगा उसे आप बना ले जाइएगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हुगो डे व्रीज, कोहेरेंस एंड टीएस मार्क। ये तीन साइन बॉन्ड टीएस मार्क ये रीडिस्कवर किए थे मेंडल के रिजल्ट को। मेंडल को रिजल्ट को रीडिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? क्या बताना है? डेवरिज, कोहेरेंस एंड टीएस मार्क। ये नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप जाकर के उसे देख लीजिए। NCERT में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिया होगा चैप्टर वाइज उसमें ये दिया गया है। सी पुन्नेट पे, ग्रेगर जॉन मेंडल पे भी और हुगो डे व्रीज, कोहेरेंस या टीएस मार्क पे भी सवाल पूछा जा चुका है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट साइंटिस्ट और उसके कंट्रीब्यूशन देखते हैं। साइंटिस्ट का नाम है सट्टन एंड बेबोरी। सट्टन एंड बेबोरी ये ग्रेव किए थे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने वाला साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा। क्या बताना है? सट्टन एंड बवेरी। ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्गन। मॉर्गन भी बहुत महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है और इसका भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे बायोलॉजी के, जेनेटिक्स के बायोलॉजी में। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सवाल पूछा जाएगा क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या? क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? तो बोलेंगे मॉर्गन है। क्या है दोस्त? मॉर्गन है। और एंड नेक्स्ट साइंटिस्ट है अल्फ्रेड स्ट्रोवेंट। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है अल्फ्रेड स्टरवेंट। इनके कंट्रीब्यूशन को देखिए। स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। ये मॉर्गन ये किसके स्टूडेंट थे दोस्त? तो पहला सवाल यही पूछा जाए किसका स्टूडेंट थे? बोलेंगे मॉर्गन का स्टूडेंट थे। क्या किए थे? यूज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बाइनेशंस बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोजोम। जीन पेयर, सेम क्रोमोजोम पे जो जीन पेयर होगा, सेम क्रोमोजोम पे जो जीन पेयर होता है उसको मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैपेड देयर पोजीशन ऑन क्रोमोजोम। जीन के बीच का डिस्टेंस और क्रोमोजोम मैपेड देयर पोजीशन ऑन क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम पे उसके पोजीशन को मैप करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो बोलेंगे अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट। जो किसके स्टूडेंट थे? तो बोलेंगे स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। मॉर्गन के ये स्टूडेंट थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप क्लास 12th के जेनेटिक्स में जरूर पढ़े होंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है हैंकिन। हैंकिन का भी एक्सपेरिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ट्रेस किए
ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड ऑब्जर्व द 50% ऑफ स्पर्म रिसीव हिज स्ट्रक्चर, और उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि 50% स्पर्म क्या करती है, अपने स्ट्रक्चर को रिसीव करती है। ये ट्रेस स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ये ट्रेस किए थे, स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ट्रेस किए ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू ये क्या किए, सभी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ये ट्रेस किए। कुछ इंसेक्ट पे ये एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने पाया कि 50% स्पर्म जो होती है रिसीव करती है उसके स्ट्रक्चर को, हैंकिंग स्ट्रक्चर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, हैंकिंग बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। साइंटिस्ट का नाम है लॉन्डन डाउन। डाउन सिंड्रोम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1981 में डाउन सिंड्रोम को खोज करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा। डाउन सिंड्रोम का सबसे पहले खोज करने वाले साइंटिस्ट कितना ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, उसका नाम क्या था, लॉन्डन डाउन था। नेक्स्ट साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मिश्चर। इसका भी एक्सपेरिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइडेंटिफाई डीएनए एज ए स्पेसिफिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस and called its nucleons. Identify DNA as a acidic material. DNA को एसिडिक मटेरियल के रूप में आइडेंटिफाई किया, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस में, जिसका नाम क्या दिया गया है, न्यूक्लियन को। आइए एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा तो बताएंगे फ्रेडरिक मिश्चर बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। साइंटिस्ट है म्यूरिक विल्किंस एंड रोजनाल्ड फ्रैंकिन। म्यूरिक विल्किंस एंड रोजनाल्ड फ्रैंकिन ये गैप दिए थे एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर के एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो बोलेंगे म्यूरिक विल्किंस एंड रोजनाल्ड फ्रैंकिन। ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर के डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिए थे, के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिए थे। नेक्स्ट साइंटिस्ट है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इनका भी एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। गिव डबल हेलिकल मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा। क्या बताना है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक का एक्सपेरिमेंट प्रपोज सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा को देने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा। क्या बताइएगा, फ्रांसिस क्रिक बताना है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ जो नियम दिए थे, पोजीशन ऑफ प्यूरिन इक्वल टू पैरामिडीन। प्यूरिन और पैरामिडीन के पोजीशन के बारे में इन्होंने बताया था। एडेनिन थायमिन के बराबर होता है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होती है। एडेनिन थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होगा और ग्वानिन साइटोसिन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। जो यहाँ पे मिस्टेक है उसे सही कर लीजिएगा, या इसको एडेनिन प्लस ग्वानिन बटा में थायमिन प्लस साइटोसिन मिलाकर क्या बनती है, 1 के बराबर होता है। ये भी इसका नियम का मैथमेटिशियल फॉर्म है, तो इस फॉर्म को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट साइंटिस्ट देखते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स। इसका भी एक्सपेरिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स। नेक्स्ट साइंटिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है और उसका एक्सपेरिमेंट भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए साइंटिस्ट का नाम है ओस्वाल्ड एवरी कॉलोनी लियोट एंड मैकलियोन कॉटी। ये तीनों साइंटिस्ट, एक बार फिर से देखते हैं नाम, ओस्वाल्ड एवरी कॉलोनी लियोट एंड मैकलियोन कॉटी। ये तीनों साइंटिस्ट मिल करके बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था। कौन, तो ये तीनों साइंटिस्ट मिल करके। ये तीनों साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार फ्रीक्वेंसली रूप से यहाँ से सवाल पूछा जाता है किसी भी टेस्ट में, चाहे आकाश का हो, एलिन का हो, पीडब्ल्यू का हो या दुनिया जहान का किसी का भी टेस्ट लिए होंगे। देखिएगा इससे सवाल पूछा ही गया होगा या आगे पूछे जाने की संभावना है, तो इसको याद कर लेना दोस्तों। चलिए दोस्त नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है हर्सी एंड चेस। हर्सी और चेस एक्सपेरिमेंट के नाम से इनका एक्सपेरिमेंट
काफ़ी प्रसिद्ध है। इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किए थे वो देखिए, अनइक्विकोकल प्रोवाइडेड द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इसका प्रोनाउंसिएशन आप बढ़िया से कर लेना। ये देखिए, अनइक्विवोकली प्रोवाइडेड द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने अनइक्विवोकली प्रोवाइडेड किया था कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और इनका एक्सपेरिमेंट था इकोलाई एंड बैक्टीरियोफेज। इन्होंने इकोलाई और बैक्टीरियोफेज पे ये एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। तो सवाल पूछा जाएगा, अनइक्विवोकली प्रोवाइडेड डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये कौन साइंटिस्ट दिए थे, तो बोलेंगे हर्सी एंड चेस। ये किस पे एक्सपेरिमेंट किए, तो बताना है इकोलाई एंड बैक्टीरियोफेज पे ये एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट साइंटिस्ट है जॉर्ज गेमो। इनका भी एक्सपेरिमेंट बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है। ये देखिए, ये फिजिसिस्ट थे। सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर 20 एमिनो एसिड, ये 20 एमिनो एसिड के कोड को सजेस्टेड किए। द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, और इसका कोड कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ये कौन बताए थे, जॉर्ज गेमो, जो क्या थे, फिजिसिस्ट थे। ठीक है, ये कोड फॉर 20 एमिनो एसिड के लिए ये एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने उनके बारे में बताए। नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हरबिंद खुराना। ये इंडियन साइंटिस्ट है। इनका एक्सपेरिमेंट देखिए, सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफाइंड combination of basis होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर। इन्होंने क्या किया, सिंथेसाइज किया आरएनए मॉलिक्यूल्स को। ये आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया विथ किसके साथ, डिफाइंड रिकम्बाइनेशन ऑफ बेसिस। डिफाइंड रिकम्बाइनेशन ऑफ बेसिस के साथ इन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया। साइंटिस्ट का नाम है हरबिंद खुराना, हरगोविंद खुराना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है मार्शल नीरनबर्ग। इनका भी एक्सपेरिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी, इनके एक्सपेरिमेंट को याद रखिएगा। प्रोवाइड सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल फ्री सिस्टम को ये प्रोवाइड करवाए थे, और साइंटिस्ट का नाम है मार्शल नीरनबर्ग नाम के ये साइंटिस्ट हैं। तो इनके कंट्रीब्यूशन को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट साइंटिस्ट है आज की क्लास के लिए सेब्रो ओका नाम का ये एक्सपेरिमेंट किए थे। डिस्कवर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेशन एंजाइम। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेशन एंजाइम को क्या किए थे, ये डिस्कवर्ड किए थे। हेल्प इन पॉलीमराइजिंग आरएनए इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर इन सेल फ्री सिस्टम। हेल्प किया किस में, पॉलीमराइजिंग आरएनए इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, जो किससे डिपेंडेंट होता है, टेम्पलेट से इंडिपेंडेंट होता है, और किस में, सेल फ्री सिस्टम है। और ये देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, सेब्रो ओका नाम के साइंटिस्ट थे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जितनी भी बातें बताया गया था आपको समझ में आया होगा। उसे लिख करके याद कर लीजिएगा, और आज का काम को कल पे मत टालिएगा, क्योंकि कल भी दूसरा चीज़ आपको मिलेगा। ऐसे ही प्रत्येक दिन के टारगेट को पूरा करते जाइए, और आप अपने लक्ष्य को अचीव कर जाओगे। तो चलिए, आज की क्लास में जो भी पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज की क्लास में पहला देखे थे रोजनाल्ड सी पुन्नेट का एक्सपेरिमेंट, ग्रेगर जॉन मेंडल का एक्सपेरिमेंट, और मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर करने वाले 3 साइंटिस्ट थे, उनका हम लोग नाम देख लिए। नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। सर्टेन एंड बॉवेरी जो दिया था एक्सपेरिमेंट वो भी देख लिए। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट देखे, अल्फ्रेड स्ट्रोबेंट का एक्सपेरिमेंट देखे, हैंकिंग का एक्सपेरिमेंट देखे, लॉन्डन डाउन का एक्सपेरिमेंट देखे, फेडरिक मिस्चर का एक्सपेरिमेंट देखे, म्यूरिक विल्कन्स एंड रोजनाल्ड फ्रैंकिन जो दिए थे उसको देख लिए स्टेटमेंट। फिर जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के लिए क्या दिए थे, ये अपना स्टेटमेंट देखिए, वो देख लिए। फ्रांसिस क्रिक का एक्सपेरिमेंट देखे, उसके बाद इरविन चारगाफ का एक्सपेरिमेंट देखे, उसके बाद फेडरिक ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट देखे। ये सब आपके जेनेटिक्स में दिया गया है। ओस्वाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड एंड मैकलियन कॉर्टी इनका एक्सपेरिमेंट देखे। फिर उसके बाद देखिए हर्सी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट और उनके स्टेटमेंट।
जियोर्ज गेमो का देख लिए, फिर उसके बाद हरविंद खुराना जो इंडियन साइंटिस्ट है उनका देखे, फिर मार्शल निरनबर्ग का देख लिए, उसके बाद लास्ट साइंटिस्ट देखे सेब्रो ओका का एक्सपेरिमेंट देख लिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। मैं आपको बिलीव दिलवाता हूँ कि ये वीडियो में जितना बातें बताया जा रहा है अगर उसे आप याद करते जाएंगे तो नीट के एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके लिए, इसमें बताया गया कंसेप्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो मिलते रहे, और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।